बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई थिंक इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है मेरा वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें जो जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने कहा था कि जो जो इसके अलावा जो टूल हैं, इसके अलावा जो टूल वो पहले हमने पढ़ा था, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अब पढ़ा है, और इसके पहले था सिलेक्शन टूल। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम अपना कैनवस पे काम करेंगे वो इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा। तो इसके लिए एक एक कोई शेप ले लेंगे। जिस तरह पहले हमने एक शेप ली, इसी तरह फिर मैं आज बॉक्स ही ड्रा करता हूँ, क्योंकि अकेले सिंपल सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम नहीं हो सकता। तो मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, इधर रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, अपना काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इधर रेक्टेंगल ड्रा कर ली। शिफ्ट अगर प्रेस करेंगे ना, ये देखें ऐसे इसकी बेहंगम सी वो शेप बनती है, सही नहीं बनती। जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे ये अपनी रेशो में आ जाएगा। जितनी रेशो के हिसाब से अब इसको बना सकते हैं उतना बनाने, मैंने इतनी बना लिया, ठीक है। और इसके बाद इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमें पिक कर लेना है, इसको पकड़ के नीचे ले आना है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी सिलेक्ट करता है। इसके कुछ फंक्शन सिलेक्शन टूल से डिफरेंट है, ठीक है ना। अब ये सारा इसके ये वही वही मतलब था जो अभी हमने स्क्वायर ड्रा किया है। अब इसी की मैं कॉपी एक लेता हूँ, आल्ट को प्रेस किया और एक कॉपी ले ली इसकी, ठीक है, और इधर छोड़ दिया। एक बात इसमें और बताता हूँ, अगर आपने एक इधर ऑब्जेक्ट में होगा, व्यू में है गाइड के नाम से स्मार्ट गाइड, वो आपकी ऑन होनी चाहिए, ठीक है। जब आपने इस पर काम करना है स्मार्ट गाइड आपकी ऑन होनी चाहिए। ये देखें ये गाइड्स हैं, ये गाइड इधर होगी स्मार्ट गाइड, वो आपने ऑन कर लेनी है। स्मार्ट गाइड ऑन कर लेनी है, ठीक है। ये ऐसे नहीं पता जाता, कंट्रोल यू प्रेस कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल यू प्रेस कर दिया तो अब देखें जैसे इसके किनारे पे लेके कुछ चीज़ शो नहीं ना हो रही। जैसे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये देखें एंकर, ये इसको क्या कहते हैं, एंकर जो जो अब कोने वाले पॉइंट शो हो रहे हैं ये एंकर हैं। जो ये लाइन है इसको पाथ कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी लाइन हो उसको क्या हम कहेंगे, पाथ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हमें ये फ़ायदा है कि ये देखें अगर आपने एक इसी को सिलेक्ट किया है तो वही सिलेक्ट होगा, ये देखें। और जो अकेला सिलेक्शन है वो सारे के सारे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसका ये फ़ायदा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, जिस जिस कोने को आप चाहते हैं सिलेक्ट करना सिर्फ वही होगा उसको। आप देखो ये एंकर मैंने पकड़ के इसकी शेप हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट शेप में बदल सकता है। लेकिन डायरेक्ट से ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट शेप में बदल जाता है। जिधर को आप चाहे उधर को इस तरह पकड़ के या इस तरह कोई मुख्तलिफ शेप बन जाएगी, ठीक है। ये एक इसका काम है। इसको फिर मैं बैक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट गाइड हमने ऑन कर लिए, कंट्रोल यू प्रेस किया था, ठीक है। और इसके बाद एंकर पॉइंट भी देखा हमने कि किस तरह ये काम करना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ शेप ड्रा करना भी सीखी। अब देखें अब ये पाथ है ना, अब ये पाथ है, ऐसे करेंगे। ये इसको पकड़ के मैं साइड पे कर लेता हूँ। देखें इसका ना ये सिर्फ ऊपर वाले दो जो एंकर पॉइंट्स है ना पाथ के, वो हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इसको पाथ को सिलेक्ट करके भी हम इस तरह मूव कर सकते हैं। ये देखें इधर को अगर मूव करने इस तरह बन जाएगा। ये जब इस पे लेके आएंगे तो ये स्मार्ट गाइड आपकी ऑन होगी। आपको मैंने वो शॉर्टकट बताया, कंट्रोल यू प्रेस कर लेना। देखें अभी ये पाथ शो हो रहा है, छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कंट्रोल यू प्रेस कर दूंगा अब देखो अब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। आप जिधर मर्जी लेके जाओ, लेकिन आपको वो अब इनकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश वगैरह नहीं नज़र आएगी। जिसी तरह आप कंट्रोल यू प्रेस कर लेंगे वो शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें इस लाइन को पाथ कहा गया है, इसको एंकर कहा गया है, ठीक है। और ये इसके सर्कल पॉइंट है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर होना, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको गाइड मिलती है। ये देखें कि कौन क्या, ये देखें ये लाइन है, जब लाइन इधर लेके आऊँगा तो किधर ये सीधी है। अब देखें अब मैं इसको इधर भी पकड़ के कर सकता हूँ। अब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ठीक है।
तो शिफ्ट से ये एक रेशो में जाएगा। अगर शिफ्ट को छोड़ के आप करते हैं जिधर मर्जी भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये इस तरह ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मुख्तलिफ हम पास से भी कर सकते हैं और हम एंकर पॉइंट से भी पकड़ के कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम बनाते हैं, इससे एक शेप है वो बनाते हैं। किस तरह बनेगी, इसी ट्राइंगल को पकड़ के ना इधर लाएं तो ये क्या शो हो रहा है, इंटरसेक्ट शो हो रहा है। ये देखें, अब देखें इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट होती हैं तो इंग्लिश में लिखा आ रहा है इंटरसेक्ट। इधर जाके आपने छोड़ देना, इसका मतलब आपकी जो शेप है बिल्कुल एडजस्ट सही हुई है। इसी तरह की एक शेप मैं और ऊपर लेता हूँ, आल्ट का प्रेस की और ऊपर को पकड़ के इसको ड्रैग किया मैंने जिधर। अब ये देखें ये दो लाइनें अब इंटरसेक्ट ये आ रहा है। जब इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है वो ना इंग्लिश में, तो ये आपका सही है, आपने इधर छोड़ देना है। ठीक है, इसको पकड़ा मैंने, या ये देखिए इसको पकड़ के जब इंटरसेक्शन आया मैंने छोड़ दिया। ये देखिए कॉपी करके ना आप इसे इंटरसेक्शन शो हो जाओ तो फिर आपने ये छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर मैं यही पाथ, इसी पाथ को ऊपर से कलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके फिर इसको पकड़ के इधर से मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। इस तरह मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, ये मैं यूज़ बता रहा हूँ इसका, ये पहले अभी मैं आपको बना के दिखाया था। अब इधर से पकड़ूंगा क्योंकि मैं एक बनाना चाहता हूँ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपने पढ़ा होगा। क्यूबॉइड बनाने के लिए मैंने पहले कहा था कि ये मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इधर छोड़ दें, जब इंटरसेक्ट आ जाए तो फिर आपकी शेप बिल्कुल सही बनेगी। अब देखें, अब ये शेप बन गई। इस शेप को जब हम सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, मैं इस सारी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, इधर से ही क्लिक करके आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ये देखें कॉपी बन गई इसकी। अगर हम वो इसको ड्रैग करते हुए साथ शिफ्ट दबा दें, या जैसे मैं अभी अंडू करता हूँ कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। एक बात नाज़रीन याद रखें इसमें कि कंट्रोल जी वो चीज़ें देखें, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि कंट्रोल वाई अंडू रीडू होता है और कंट्रोल जी अंडू होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मामला उल्टा है। अगर कंट्रोल जी प्रेस करते हैं अकेला तो ये होगा अंडू। अगर रीडू करना चाहते हैं ना तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो फिर वो रीडू हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मेरा ख्याल है कि ये जो शेप है ना ये वाली, इसको मैं इसका मैं ना एक ढक्कन सा बना के ना इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो ये देखें, इधर से जब आपके चारों साइड्स सेलेक्ट हो, इस तरह चारों साइड सेलेक्ट करके इधर से पकड़ के आप ये देखें। अब ये सही मतलब ये एडजस्ट नहीं हो रहा, क्या करूँगा मैं, सही एडजस्ट नहीं हो रहा तो शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ ऊपर को जाऊँगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने से इसकी रेशो कायम रहती है। अब इसको छोड़ दूँगा मैं। अब देखें ये एक इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको सारे को सिलेक्ट करके इधर से इसको ड्रैग करूँगा और इसके ऊपर इस तरह रख दूँगा ला के। जिधर इंटरसेक्ट आएगा, मैंने पहले भी नाज़रीन बताया कि जब इंटरसेक्ट आ जाए फिर आपने छोड़ना। अब मैंने छोड़ दिया, देखें कितनी प्यारी एक इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है। अगर आप कहते हैं कि सारी की सारी मूव हो रही है सारी, अब देखें अगर नाज़रीन इधर से पकड़ तो ये चीज़ अलहदा हो जाती है, ये अलहदा हो जाती है, ये भी अलहदा हो जाती है, इसकी हर शय अलहदा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये एक ग्रुप में आ जाए अलहदा ना हो तो फिर हमने क्या करना है, पहले हम इसको अंडू कर लें सारी को। ठीक है, अंडू कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सबको सिलेक्शन टूल से क्या करेंगे, इसको कर लिया सिलेक्ट। बाद में इस पर राइट क्लिक करें तो इधर आएगा एक ऑप्शन ग्रुप का, ग्रुप पे क्लिक करें। अब देखें, अब जिधर को भी पकड़ के करेंगे अब सारी शेप ही जाएगी। ठीक है, समझ आई इसकी। अब ये सारी शेप जा रही है, पहले ये शेप नहीं जाती थी, जिधर भी लेके जाएंगे। ये देखें वो ग्रुप बन गई। अगर आप कहते हैं कि इसको अनग्रुप करना है तो उधर ही जाना है, इधर आ गया, पहले ग्रुप था इधर से अनग्रुप कर दी। अब देखें अलहदा होगी। ये नाज़रीन आपको चीज़ समझा रहा था।
ठीक है। तो ये एक मतलब ये थी, अगर क्यूबिक शेप को बनानी है आपने उसके लिए। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप कोई शेप मतलब और शेप है, कोई ऐसी शेप बनाना चाहते हैं कि जो ऐसी शेप बनाना चाहिए जिसमें राउंड शेप की कुछ शेप हो, तो इसको हम सारी को क्या करेंगे, इधर से पकड़ के साइड पे कर देंगे, ये बन गई। अब हम राउंड शेप बनाना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, जो रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल पे जाके ना, मेरा दिल करता है मैं ना अंडा बनाऊँ, एक अंडा। मेरा दिल वैसे सर्दियों का मौसम तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि अंडा बनाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, पहले एलिप्स टूल है, एलिप्स तरह का मतलब एलिप्स टूल, अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करें तो ये देखिए ये सर्कल बनेगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये इसी तरह जितना मतलब आई थिंक ठीक है, उतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। इधर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे। ठीक है, इधर से ना ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, ये थोड़ा सा इधर से पकड़ के ऊपर को कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब इसके सेंटर वाले दो ये पॉइंट थे, इनको पकड़ के मैंने नीचे को कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये देखें, नीचे वाला पकड़ के ना इधर से थोड़ा सा ऊपर को ऐसे करते हैं, तो आई थिंक अंडा तैयार है। ठीक है, इस तरह का अंडा भी बना सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अगर आप ये इसके बाद मैंगो की शेप बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर सर्कल को ड्रा करेंगे उसी तरह एलिप्स टाइप में, सिलेक्ट करके ड्रा कर लिया, कैंसिल किया इनको। फिर मैं जाऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। अब देखें ये जो हैंडल्स हैं, है तो ये भी हैंडल्स, लेकिन इसको बेजियर पॉइंट्स भी कहते हैं। कई ऐसे डिजाइनिंग टूल है जिनमें इसको बेजियर पॉइंट भी कहेंगे। ये आई थिंक ये टेंजेंट हैं, ज्योमेट्री की शक्ल में इनको टेंजेंट्स कहते हैं, इनके सर्कल के टेंजेंट्स। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करती गुजरती है उसको टेंजेंट कहते हैं, ये टेंजेंट है। ठीक है, या इनके ये जो एंकर पॉइंट उनके साथ ये एंकर है, ये शो हो रही है। और ये क्या है, ये जो गोल ये पाथ शो हो रहा है। मैं ये क्यों शो हो रहा है, मैंने स्मार्ट गाइड कंट्रोल यू प्रेस किया हुआ है। जैसे कंट्रोल यू एक बार फिर प्रेस कर देंगे ये खत्म हो जाएगी। इस पे आएगा तो ये हैंडल्स हैं। ठीक है, अब मैं ना इससे ड्रा करना चाह रहा हूँ कि इसकी ना मैंगो टाइप की शेप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा क्या करेंगे, इधर से पकड़ के थोड़ा सा इस तरह कर देंगे कि मैंगो की तरह ना थोड़ा सेट हो जाए। थोड़ा गलत हो गया तो आपने नाज़रीन इसका ख्याल रखना है। हाँ, इधर। और इसके बाद मैं नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये नीचे वाला एरिया। ये देखना, अब इसको पकड़ के इस तरह, इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको पकड़ के ना इस तरह, और इसको थोड़ा सा अंदर ये देखें।
अब इधर से पकड़ के इसको थोड़ा सा अंदर को कर देंगे इस तरह, ठीक है, और इधर से पकड़ के इसको बाहर को कर देंगे। इस हैंडल को पकड़ के इसको थोड़ा सा और नीचे अंदर को करेंगे, इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर ले आएंगे, ठीक है, ये देखें। नाज़रीन बन तो गया है थोड़ा सा। वो ये देखें ये बन गया है। इस तरह आपने ये ना इसको ड्रा करना है, इसका मैंगो बनाना है, मैंगो बन गया है। और भी इसके बहुत से पर्पस हैं, लेकिन नाज़रीन आपने ये याद रखना है कि किस तरह हमने ये उसको ड्रा करना है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, ओके।